ओके, नया टॉपिक शुरू करते हैं आज फिर। है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर तो निकल रही होंगी, निकाल के देखी थी, निकली एरर, बस क्वेश्चन होने चाहिए। नया टॉपिक है कंजंक्शन। अच्छा, आर्टिकल करवाने वाला था ना, आर्टिकल करें, ठीक है आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? वैसे तो ये नाउन के लिए ही आते हैं। सेंटेंस में कहीं पर भी अगर आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो सपोज आप ये समझेंगे कि इस सेंटेंस में ये जो आर्टिकल है ये किसी नाउन के लिए आया है, ठीक है। अक्सर होता क्या है कि सेंटेंस बनता है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस, हाँ पॉइंट करते हैं अपने, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की सही जगह कौन सी होती है कि एक वाक्य में कहाँ कहाँ पर आर्टिकल लगा सकते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ उसके थ्रू समझते हैं। एक है राम इज बॉय, दूसरा लिखा राम इज गुड बॉय, तीसरा लिखा राम इज वेरी गुड बॉय, ठीक है। 3 वाक्य लिखे हैं। इसमें आपको आर्टिकल लगाना पड़े तो कहाँ लगाओगे? फर्स्ट वाले में आर्टिकल कहाँ लगाओगे? बॉय से पहले लगा देंगे, है ना। बॉय से पहले राम इज अ बॉय, क्या बन जाएगा? राम इज अ बॉय। दूसरे में गुड से पहले लगाएंगे। बॉय से पहले क्यों नहीं लगाया? बॉय तो यहाँ पे भी है। कौन बता रहा है? इसलिए गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, शाबाश। तीसरे में वेरी से पहले, है ना। वेरी से पहले क्यों लगाएंगे? वेरी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। प्लेसमेंट तो आपने बिल्कुल सही किया है कि फर्स्ट में अगर आपको आर्टिकल लगाना पड़े तो आप लगाएंगे कहाँ पर? बॉय से पहले। सेकंड में लगाना पड़े तो क्या लगाएंगे? गुड से पहले। और थर्ड में लगाना पड़े तो वेरी से पहले। कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन हो तो इस नाउन से पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो अब आर्टिकल कहाँ आएगा? एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट में अगर वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो एडवर्ब से पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। 3 ही जगह पर यूज़ की करेंगे सेंटेंस को। आ तो ये इसी बॉय के लिए आ रहा है, यहाँ पर भी ये जो है इस बॉय के लिए आ रहा है और यहाँ पर भी इस बॉय के लिए आ रहा है, ठीक है। पर इसकी प्लेसमेंट चेंज होती जाएगी, आने का स्थान जो है वो बदलता जाएगा, बॉय से पहले, गुड से पहले और वेरी से पहले। तो कैसे? अगर सेंटेंस ऐसा बना हुआ है फिर तो नाउन से पहले, सेंटेंस इस तरीके से तो एडजेक्टिव से पहले, अन्यथा एडवर्ब से पहले लगाएंगे। वर्ब से पहले कभी मत लेके जाना इसको, वर्ब से पहले नहीं लगेगा। उतारिए प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल्स, 1 नंबर लिखिए प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के उचित स्थान, आर्टिकल्स के उचित स्थान, ये 3 कंडीशन लिखिए। पहली कंडीशन है कि अगर सब्जेक्ट वर्ब नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ करेंगे। और 1 नंबर वाला एग्जाम्पल उतारेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देंगे। ठीक है। दूसरे सेंटेंस में दूसरे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ओके। तो अब कहाँ लगाएंगे? एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। तो इस तरीके से गुड इज एन एडजेक्टिव और बिफोर गुड वी हैव टू यूज आर्टिकल।
एंड दिस इज द थर्ड नंबर कंडीशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब हो, फिर एडजेक्टिव हो, एंड आफ्टर देन नाउन. देन एग्जाम्पल इज राम इज अ, वेरी इज एडवर्ब, गुड इज एडजेक्टिव, बॉय इज नाउन. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 3 तरीके से प्लेसमेंट होती है, 3 तरीके के उचित स्थान है आर्टिकल के आने के. ओके, ठीक है. तो ये तो हो गई रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल. ओके, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल. टाइप्स ऑफ आर्टिकल. टाइप्स ऑफ आर्टिकल यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. कल ही डिस्कशन किया था शायद. एक को बोलते हैं डेफिनेट, डेफिनेट, और एक होता है इनडेफिनेट. ठीक है. डेफिनेट में क्या होता है? एक ही आर्टिकल यूज होता है. कौन सा? द. डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित. ऐसी चीजें जो निश्चित है. कोई एक एग्जांपल देना जो निश्चित है. कोई एक एग्जांपल बताना जो निश्चित है. क्या? द मून, द सन. वेरी गुड. और दो फिर एग्जांपल हो. एक चीज को 2 बार रिपीट करे तब. बस ये पूछ रहा हूँ कि निश्चित ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं. और बताइए, इन्होंने बता दिया सन, द मून, द स्काई, द अर्थ. ये 4 चीज़ें तो इन्होंने ब्रह्मांड को पूरे बता दिया है. ठीक है, अब आप बताइए कुछ और चीज़ें जो निश्चित लगती है आपको. देश में प्रधानमंत्री कितने? 1, तो वो निश्चित है. राज्य में सीएम कितने? वो निश्चित है. स्कूल में प्रिंसिपल कितने? 1, तो वो निश्चित है. तो इन तीनों पोस्टों से पहले क्या आता है? द सीएम, द पीएम और द प्रिंसिपल. ओके. दूसरी कि उसके जैसा कोई भी नहीं है. जैसे कि रिवर्स के जितने भी नाम होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये सारे क्या है? डेफिनेट ही तो है. गंगा कितनी रिवर है? 1 ही है, तो दाल लगा देंगे. यमुना कितनी है? 1 ही है. हिमालय के जैसा कोई और है? नहीं है, तो द हिमालय आ जाता है. ओके, ठीक है. तो डेफिनेट होता है द, इनडेफिनेट होता है ए और एन. डेफिनेट का मीनिंग निश्चित, इनडेफिनेट का मीनिंग अनिश्चित हो जाता है. ओके, ठीक है भाई. उतार लिए दोनों? उतार लो फटाफट. दोनों टाइप्स उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं. बस आज के दिन में कर लेने इनको, फटाफट करो. इसी क्लास में ख़त्म करें और कल इसकी 40-50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है वो कंप्लीट करो. झंझट थोड़ी रखना है रोज़ रोज़. ये करें? ठीक है. 1 नंबर पे हेडिंग डालिए इंडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल्स ए और एन. ओके. ए और एन के बाद हमेशा किसका यूज़ करेंगे? नाउन का. ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए. पहली बात तो ये. एक शर्त और है कि नाउन सिंगुलर के साथ साथ कैसा होना चाहिए? जब दोनों शर्तें पूरी करेंगी तभी ये आर्टिकल यूज़ होंगे, अन्यथा नहीं होंगे. आई बात समझ में? नाउन से पहले ए एन के बाद सिंगुलर नाउन आएंगे और काउंटेबल होंगे, गिनने योग्य होंगे. तो कहने का मतलब है कौन सा नाउन आ सकता है? ओनली कॉमन नाउन आ सकता है ए एन के बाद में, वो भी सिंगुलर. बाकी तो कोई नाउन आएंगे नहीं. ये तो चलो बाद में करवाएंगे. ये सेंटेंस तो आपको बाद में देंगे.
बताइए शुरुआत में कौन सा वर्ड आना चाहिए और फिर इन दोनों में से सेलेक्ट करना कि कौन सा आना चाहिए। कौन सा होगा? पहले तो इन दोनों में से सिलेक्शन करो किसका होगा। गर्ल का होगा क्योंकि गर्ल के बाद ये क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ, तो प्लूरल तो होने के चांसेस है ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जब प्लूरल के चांसेस ख़त्म हो गए तो सम का ख़त्म हुआ, मैनी का ख़त्म हुआ। गर्ल और गर्ल्स दोनों भी वर्ड अपने आप में निश्चित नहीं है, अनिश्चित वर्ड है ये। ठीक है, गर्ल कोई भी हो सकती है, गर्ल्स में से कोई भी हो सकती है। ओके ठीक है, तो दा भी गया। अब बचा ए और एन। ठीक है, तो ए ही क्यों आएगा, क्योंकि बताते तो दोनों ही एक को है। ए ही आने का कारण क्या है, वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला चक्कर है, वो करेंगे अभी। ठीक है, सिर्फ मैं इसी चीज़ को बताने के लिए बता रहा हूँ, वो तो करना है, वो तो बकाया पड़ा हुआ है। पहला शब्द अगर वॉवेल है तो किसका यूज़, पहला वर्ड अगर वॉवेल है तो किसका यूज़, एन का यूज़। पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज़, ए का यूज़। तो ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, तो आप लगाइए ना फिर। अगर ए नहीं बोलेंगे अ, क्या बोलेंगे, अ। एक बार और बोलो, ए बोलोगे या अ बोलोगे, अ बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे हो जाओ, बताओ ए बोले या अ बोले, अ बोलेंगे। ए नहीं होता है, ए इज़ नॉट ए करेक्ट साउंड, अ का साउंड अच्छा होता है। ठीक है, कल वर्ड लिखा था, क्या होता है, कॉफ़ी तो नहीं होता है। इसके पहले लगा देता हूँ, होठ तो लिप्स होते हैं, तो इसको वो वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हार्ट, क्या होता है, हार्ट, नॉट होट। इसका कॉफ़ी नहीं काफ़ी, क्या बोला जाता है, काफ़ी। इसको वुल्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुल्फ। वुल्फ से एक फिल्म आई थी, हॉलीवुड फिल्म है वुल्वरी, देखिएगा वुल्वरी। ठीक है, इसी से बनी, वॉल्फ की भेड़िए भेड़िए उसमें। इसको वॉल्फ ना बोलकर वुल्फ बोलते हैं, बोलने का तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो, वॉल्फ बोल दो, चाहे कॉफ़ी बोल दो, ये बोल दो। ठीक है, किस पे बात हो रही थी, ए पे ही बात हो रही थी, है ना। ए नहीं अ बोलेंगे, हाँ। अ गर्ल इज डांसिंग वेरी ब्यूटीफुली ऑन द स्टेज, बाकी तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उतार लो। हम टॉपिक कर रहे हैं आज का आर्टिकल, अभी शुरुआत की है हम लोगों ने। पहले हमने देखा था कि प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट यानी कि एक आर्टिकल सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। ठीक है, वो अपनों ने डन किया था। उसके जस्ट बाद अपने ने किए टाइप्स, यानी कि टाइप्स तो चल रहे हैं एक्चुअल में। तो टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो क्वेश्चन कंप्लीट होना ज़रूरी है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल, है ना, कि आर्टिकल का निम्नलिखित में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो ये ऑप्शन नहीं होते ए एंड द, दीज आर द टाइप्स ऑफ डेफिनेट इनडेफिनेट, ये तो उनके टाइप्स है। ये तो फिर पूछ सकता है ना कि डेफिनेट कौन सा है बताइए, इनडेफिनेट कौन सा है बताइए। ठीक है, तो पार्ट्स तो कितने होते हैं, दो ही होते हैं, टाइप्स तो दो ही होते हैं। एक तो हो गया डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। हम इनडेफिनेट कर रहे थे, इनडेफिनेट में एक नंबर पे किया, ए और एन से शुरू किया था। एक कंडीशन बताई थी कि ए और एन हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं, नाउन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर के साथ साथ कैसा रहना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल के साथ इनका यूज़ नहीं करेंगे, करते हैं थोड़े से कंसेप्शन है, अपवाद बनेंगे। 99% नहीं होगा, 1% ऐसे चांसेस भी होते हैं जहाँ पे ए राम लिखा हुआ मिल सकता है ना। पर राम उस कंडीशन में निश्चित होगा, ये मान के चलना कि राम को स्पेशल बना के प्रेजेंट किया जा रहा है तो लगा सकते हैं। जैसे कि टी ऑफ आसाम इज़ वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड,
असम की चाय है वो बहुत ही फेमस है पूरे संसार में, तो मैंने द टी लिखा। क्या लिखा? द टी। टी इज ए मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नो यूज, ठीक है। बट कभी कभार अब टी को इतना फेमस बना दिया है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको उसके कारण उसके साथ क्या लगा रहे हैं? दा का यूज़ किया जाए, ठीक है। वो कंसेप्शन करेंगे, उसके अलावा बेसिक समझ लो पहले। ये सेंटेंस इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना था, आगे लगा हुआ है इज, तो पहले ये ना करके किसको कर ले? ये दोनों को कर ले। तो इसमें से आपने बोला कि गर्ल आएगा क्योंकि इज सिंगुलर, और गर्ल के लिए आर्टिकल कौन सा? एक आ जाएगा। वो भी किसको चेक करना है? इनके साउंड। और हिंदी के साउंड चेक करो तो सबसे बेस्ट है, इंग्लिश के साउंड से आधे अधूरे होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम्पल उतार लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे फिर। बताना। ही इज डैश एमएलए ऑफ आवर सिटी। एक तो ये बताओ, शी इज डैश गर्ल। एन आएगा। इसमें क्या आएगा? ठीक है, और देखते हैं अपने। शी वॉज स्पीकिंग डैश ट्रुथ। इनके बारे में एक बार थोड़ी सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट पे कि एग्जैक्टली क्या है। फर्स्ट है ही इज डैश MLA ऑफ आवर सिटी। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इन शब्दों को बोला जाता है क्या बोला जाता है? एब्रीविएट वर्ड्स। एब्रीविएट वर्ड्स का मीनिंग होता है संक्षिप्त शब्द। कैसे शब्द? संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्त शब्दों से पहले हमेशा एग्जैक्टली ए या एन का यूज होता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करेगा ऑन द साउंड ऑफ हिंदी। ये हिंदी के साउंड पे बोलेंगे इनको। जैसे एम वैसे तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि एक व्यंजन है, और व्यंजन के लिए अपने ए और एन में से किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। अब इसको बोलो, बोलते नहीं तो इसको लिख के देख लो, एम लिखेंगे, है ना। तो ये हिंदी का क्या है? स्वर है। हिंदी का क्या है? स्वर है। और साउंड किसका आ रहा है? ए का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। ही इज एन MLA ऑफ आवर सिटी। बोलिए। अब यू जो होता है ना, वो हिंदी में दो साउंड देता है, ए का भी देता है और य का भी देता है। अगर ए का साउंड आएगा तब तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। य का आएगा तब क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। तो अगली में क्या लिखेंगे? अ का साउंड है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर? एन करेंगे। यूनिवर्सिटी आया, क्या लिखोगे? अ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ए नहीं, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। बोलिए। राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, हॉनेस्ट तो बोलना छोड़ ही दो बिल्कुल, हाँ, बिकॉज फर्स्ट वर्ड इज साइलेंट, एच इज साइलेंट। तो एच अगर साइलेंट है तो अब अपने को चलना पड़ेगा नेक्स्ट वर्ड पे। कितने भी जा सकते हैं आगे, दो अगर एब्सेंट है यानी कि दो साइलेंट है तो तीसरे पे जाइए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट बोलेंगे इसको। ओ का साउंड है तो क्या आ जाएगा फिर? एन ऑनेस्ट मैन। ऐसा डैश वन आइज्ड मैन, मैंने देखा एक आंख वाला एक आदमी, ठीक है। वन
अब ये भी किसका देता है, अ का भी देता है और व का भी साउंड देता है। ओ जो है ना ये अ का भी साउंड देगा और व का भी देगा। ऑरेंज में क्या देता है, ओ का साउंड देता है, अ का, है ना, और वन में क्या देता है, व का देता है। तो व इज स्वर और व्यंजन, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आएगा तो फिर क्या आएगा, अ। आई सॉ अ वन आइज्ड मैन, ये जो वन है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता को बता रहा है, ये नाउन हो गया और ये संख्या को बता रहा है, इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव ही है असल में देखे जाए तो। एडजेक्टिव के 3-4 पार्ट होते हैं। एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में रहते हैं डिटरमिनर एक तो, दूसरे रहते हैं आर्टिकल्स, तीसरी रहती है डिग्री। किसके घर में, एडजेक्टिव के घर में कौन कौन रहता है, आर्टिकल रहते हैं, डिटरमिनर्स रहते हैं और डिग्रियां रहती हैं। ठीक है, जैसे नाउन के घर में कौन कौन रहता था, पहला उसका टाइप्स थे, फिर जेंडर था, फिर नंबर्स था, फिर एपोस्ट्रोफीज था, फिर कंपाउंड था, है ना, इतने सारे रह रहे थे। इसी तरीके से ये पार्ट किसका, ये एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल इज एन काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ये एक टाइप के क्या है, एडजेक्टिव्स है। ओके, इन द लास्ट, ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन अभी अभी आया था एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी में, वो बताया, मैं बार बार बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रूथ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, पहली बात तो ये है। दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञाओं से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ज़ीरो आर्टिकल भी लिखा आएगा ऑप्शन में, कैसा आर्टिकल है, ज़ीरो आर्टिकल या क्रॉस भी, इसको एक्स नहीं मानना कि एक्स आर्टिकल आएगा, ठीक है, ये क्रॉस है, क्रॉस यानी कि कुछ नहीं। ओके, उतारिए फटाफट सेंटेंस को। एफर्ट डालिए खुद का समझने के लिए, ठीक है, खुद का एफर्ट लगाइए। आप में बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी कि हिम्मत और साहस, करेज। किसमें, इस वाले में, इस वाले में नहीं हो सकता कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने देखा एक आंख वाला एक आदमी, तो एक काना इंसान देखा मैंने। अब मैं पूछो कितने देखे, तुम बोलता है एक देखा, उसकी एक आंख थी, एक आदमी था जिसकी एक आंख थी। आई समझ में, हाँ, पर ये आया किसके लिए, इसी मैन के लिए। कितने मैन थे, एक ही था, तो आता ही हमेशा नाउन के लिए है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपने ए और एन की तरफ, वापस समझते हैं थोड़ा, इन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर करते हैं, थोड़ा और करते हैं। अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है, ओनली अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट्स रॉन्ग वर्ड है, एसएससी में कई बार यूज़ हुआ वर्ड है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स रॉन्ग है, क्या होगा, अल्फ़ाबेट, या इसको लेटर भी बोल सकते हैं, लेटर, LATTR या LETTER, कौन से वाला लेटर होता है ये, LATTER या LETTER, ये वाला होता है, ये वाला पत्र, ये होता है पत्र होता है, ये वाला लेटर शब्द हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं ए का यूज फॉर कॉन्सोनेंट। और एन का यूज फॉर वोवेल्स, इसको बोल देते हैं व्यंजन, हिंदी में ये होता है स्वर। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं,
टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, शाबाश। ठीक है, 26 में से वोवल कितने होते हैं? ओनली 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स। 26 में से 5 गए 21। इन 21 के साथ या तो लगाइए आप ए या फिर लगाइए द। ठीक है, फिलहाल ए और एन कर रही हैं तो इन 21 के साथ आप क्या लगा सकते हैं? यानी कि ए लगा सकते हैं। और इन 5 के साथ क्या लगा सकते हैं? एन लगा सकते हैं। ठीक है, यूरोपियन लेडी। कैसी लेडी? यूरोपियन। ओके, MGSU डैश यूनिवर्सिटी। SITY लिखूं या CITY लिखूं? यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में SITY या CITY? इसके बाद SITY लिखा जाता है या CITY लिखा जाता है? ये वाला सही है, ये वाला गलत होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। यूनियन, क्या लिखा है? यूनियन। ऑरेंज, डियर्स, स्टूडेंट्स। चलिए कंफर्म करते हैं कि कौन सा वोवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन किसके साथ एडजस्ट होगा। ओके, ये मैंने बता दी है आपको। टोटल 26 अल्फ़ाबेट। वोवेल के साथ हमेशा एन का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज़ करेंगे। बिल्कुल बेसिक है और ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट ही रूल मान लो ये। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है आर्टिकल्स की एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, फर्स्ट बोलिए यूरोपियन लेडी। एन या ए? देखो यूरोपियन में ई इज साइलेंट, ई को नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे किस पे? यू पे। यू इज कॉन्सोनेंट और वोवेल? यू इज कॉन्सोनेंट और वोवेल? वोवेल क्या है? वोवेल है। बट फिर वही बात, 2 साउंड आएंगे। तो यूनिवर्सिटी में साउंड किसका? यूनिवर्सिटी, ये वाला। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो यू है, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट का साउंड ना देकर, वोवेल का साउंड ना देकर किसका साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट का दे रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा यूरोपियन लेडी। ओके, तो इस हिसाब से गलत होते हैं क्वेश्चन, बहुत गलत होते हैं। अपने तो उसको सही मान के आते हैं, चलो स्वर है, वोवेल है, इसलिए मैंने एन लगाया है, और काउंट भी कर लेते कि मेरा सही है। पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। घर पे आके आंसर की चेक की जाती हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाते हैं। गलत वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो वर्ड को लिख लो, इसको पूरा लिख लो ना, यूरोपियन हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है? या प्रॉब्लम हो जाएगी? पेपर पास करना है कुछ भी तरीके से हो। ठीक है, य तो ए। नेक्स्ट में यूनिवर्सिटी, अ। यस, यूनियन, अ यूनियन, य। इसमें भी क्या आएगा? अ आएगा। ऑरेंज, एन, शाबाश। एप्पल्स में क्या आएगा? APPLES, एप्पल्स आता ना लिखा हुआ, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एप्पल्स है ये। एप्पल होगा तब आएगा ना, ये तो एप्पल्स है। ठीक है, ए आने लगे एप्पल्स। ऑरेंज के साथ एन का यूज करेंगे। डियर्स के साथ डियर्स होता है क्या पहले तो ये बताएंगे। प्रिय, एक होता DEER, एक होता DEAR। मेरे प्रिय भाई, माई डियर ब्रदर। तो ये वाला डियर होता है प्रिय, ये वाला डियर होता है हिरण। ठीक है, ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? ए लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ, पहली बात तो वर्ड्स गलत है। दूसरा, अगर एस भी हटा दोगे फिर भी इससे पहले कोई आर्टिकल
कौन सा आएगा? सिंगुलर बनाएंगे तो क्या आ सकता है? ए लगा सकते हैं ना इससे पहले, ठीक है, अ डियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं, बिकॉज ये काउंटेबल तो है बट कैसा नहीं है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए ए और एन तो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। क्लियर? तो किसका साउंड चेक करोगे? हिंदी का ए अनार वाला जो साउंड है ना वो चेक करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। ओ दिखने में स्वर हैं इंग्लिश में बट हिंदी में दोनों साउंड देता है ये, और ऐसे ही अक्सर पूछे जाते हैं साउंड वाले कि साउंड चेक करो। इतना इजी भी नहीं दिया जाता है कि लिखो ऑरेंज इज़ अ फ्रूट तो एन ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, ऐसा नहीं आता है। उतारिए। बताइए। आई ड्रंक डैश कप ऑफ टी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब टी वर्ड आया इसके साथ, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल है ये। बोलिए फटाफट आंसर बोलो। ऑप्शन 2 ही है, 3 है आपके पास, चलो 2 नहीं 3 देते हैं। ए एन क्रॉस 0 0 आर्टिकल क्या आएगा? क्रॉस। यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि काउंट किसको कर रहे हैं? कप्स को कर रहे हैं, टी को थोड़ी काउंट कर रहे हैं। किसको? कप को। मैंने पी 2 कप चाय, 3 कप चाय, काउंटेबल है ना, काउंट हो रहा है और सिंगुलर भी है, तो क्या आएगा? सी। सी इज कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, तो व्यंजन होने के कारण क्या लगेगा? और लगेगा। आई ड्रंक अ कप ऑफ टी अर्ली इन द मॉर्निंग। उतारिए। ड्रंक क्या है? ड्रंक ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रंक। पीना नहीं होता, पीना तो ड्रिंक होता है। पिया, ये तो पास्ट हो गया। पास्ट हो गया मीन्स कोई काम हो गया है, इसलिए पिया। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंकन, फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंकन। ओके, एक होता ड्रिंकर। क्या होता है? ड्रिंकर, ये तो पियाकड़ होता है ना। पीने वाला कौन? पीने वाला, ठीक है। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रंक सेकंड फॉर्म, ड्रंकन थर्ड फॉर्म, ड्रिंकर नाउन। ड्रिंकर क्या है? किसी भी वर्ब के साथ ई आर या ओ आर जोड़ दिए जाए तो वो संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है? संज्ञा। वर्ब क्या थी? टीच। टीच के साथ लगा दिया ई आर, क्या बना? टीचर। तो टीचर तो नाउन हो गया, ठीक है। लर्न, ई आर लगा दो, क्या बन गया? लर्नर, सीखने वाला, नाउन बन गया ये। स्टूडेंट, स्टूडेंट का साइनोनियम क्या होता है? लर्नर होता है, पर्यायवाची। ओ आर लगाने से, जैसे कि एक्ट, एक्ट का मीनिंग होता है अभिनय करना, और ओ आर लगा दिया तो अभिनय करने वाला, एक्टर बन जाएगा। आई कहानी समझ में? तो ड्रिंकर अपने आप में एक नाउन बन जाता है। ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट है, ड्रंक वर्ब की सेकंड है, और ड्रंकन वर्ब की थर्ड है। ओके, ये उतार लिया।
ओके, सेंटेंस किस टाइप का है ये भी किया करो साथ साथ में फटाफट। इनको अलग से तो कोई टॉपिक में है नहीं है, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताइए कि पहला तो ये बताइए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से क्या है। वेरी गुड, पास्ट टाइम में। पहली बात तो आपने बिल्कुल सही बताई है। अब काइंड्स बताइए, पास्ट का कौन सा काइंड है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, ये कौन सा है, सिंपल है। ये कौन सा है, सिंपल है। आ गया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया सारा का सारा। ओके, वो सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सारा ऑब्जेक्ट, तो पास्ट सिंपल बना। ओके भी, नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट लिखिए। एब्रीविएट वर्ड्स, संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्दों के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। एब्रीविएट वर्ड्स यानी कि संक्षिप्त शब्दों से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग यूज किया जाता है। क्लियर, लिखिए, बोलिए संक्षिप्त शब्द। एक तो हो गया एमएलए, और बोलो एमपी, वेरी गुड, डीएसपी, एसपी, एसआई, एलएलबी, एमए, एमबीए, लिख दो सारी डिग्रियां। ओके, चलिए करते हैं इन वर्ड्स को। क्या आना चाहिए, एन एमएलए, वेरी गुड, एन एमपी, ए का साउंड इसमें आएगा तो एन एमपी, डीएसपी, डी डी ड, ये साउंड नहीं है, इज अ डीएसपी ऑफ, हाँ, एसपी, एसपी में ए का साउंड आएगा तो एन एसपी, अस्पी, अस्पी को देखो, लिख के देखो, किसका साउंड, ए का साउंड, वेरी गुड, एस आई, एस आई, एन एस आई, एल एल बी, एल एल बी, एन एल एल बी, एम ए, एन एम ए, वेरी गुड। देखिए कॉन्सोनेंट होने की वजह से भी देख लो ये क्या आ रहे हैं, वोवेल में यूज़ हो रहे हैं। दिखने में कॉन्सोनेंट है बट है कैसे, वोवेल से। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, और ड्यूरिंग द योर प्रैक्टिस, है ना, उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे। फटाफट उतारेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। ओके, ठीक है, 3 नंबर करते हैं। श्रीमान और श्रीमती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिस्टर एंड, श्रीमान और श्रीमती को क्या बोलते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं। यानी कि एम आर और क्या होगा, एम आर एस हो जाता है, ठीक है। इनसे पहले अगर आपको आर्टिकल पूछे तो हमेशा किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, अ मिस्टर, ठीक है। और ये कब करेंगे, जब जो नाउन होगा वो आपसे, मतलब आप उसको जानते नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट यू आर एट योर होम, आप अपने घर पे हैं, ठीक है। पापा अंदर सो रहे हैं, आप टीवी देख रहे थे, अचानक से डोरबेल बजी, आप गए, आपने देखा कि एक इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा कि गुप्ता जी घर पे हैं। उसने बोला कि आपके पापा कहाँ हैं, तो आपने पूछा आप कौन, तो वो कहता है कि गुप्ता। कौन है, पापा से बोल दो कि गुप्ता आए हुए हैं, गुप्ता अंकल आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। आप जाके क्या बोलोगे कि कोई गुप्ता अंकल आपका वेट कर रहा है, यानी कि आप उस इंसान को जानते नहीं हैं, ठीक है। उस कंडीशन में मिस्टर यादव इज़ वेटिंग फॉर यू,
मिस्टर शेखावत इज वेटिंग फॉर यू। आ रही समझ में? अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है। इनसे पहले किसका यूज होता है? अ का यूज है। पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखिए इसका। मिस्टर एंड मिसेस से पहले आर्टिकल ए का नहीं अ का यूज करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस से पहले आर्टिकल अ का यूज किया जाता है। स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया था LIC, अगर याद है तो। LIC वर्ड आया था, उससे पहले आर्टिकल पूछा था कि क्या आएगा। बताएंगे आपको? बताते हैं। मिस्टर एंड मिसेस से पहले किसका यूज? अ का यूज। वेरी गुड। Mohan said to his father that बोलिए। मोहन ने कहा अपने पापा से कि कोई गुप्ता अंकल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मीन्स कि आप इसको जानते नहीं हो, ये अननोन है आपके लिए। क्या है? अननोन है। तो अननोन की कंडीशन में मिस्टर और मिसेस से पहले आप किसका यूज़ करेंगे? अ का यूज़ करेंगे। अ मिस्टर गुप्ता इज़ वेटिंग फॉर यू, अ मिस्टर गुप्ता इज़ कॉलिंग फॉर यू। ये भी कर सकते हैं। फ़ोन बजा, घंटी बजी, हाँ जी कौन बोल रही है? पापा कहाँ बेटे तुम्हारे हैं तो घर पे ही। तो उनसे बोलो कि मिस्टर शर्मा से बात करें। तो आप क्या कहोगे? कोई मिस्टर शर्मा है जिसने कॉल किया है, बात कर लो। तो कौन है मिस्टर शर्मा? आप उसको जानते नहीं हो। तो इस कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। जानते फिर नहीं करेंगे, फिर तो उसका नाम आएगा, फिर तो उसका नाम आएगा, नाम आ जाएगा ना। राम आ गया तो राम से पहले ए थोड़ी लगाओगे, फिर ये तो प्रॉपर नाउन आ गया है। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, तो एक ही कंडीशन बनती है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। कौन है? नाम तो आ गया ना, फिर प्रॉपर नाउन आ गया ना। प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉपर नाउन आ गया है। मिस्टर आया ना उससे पहले, ये मिस्टर के लिए लगा रही है। वो तो एक ही बात हुई थी, मिस्टर लगा दो, वो तो आपने उसका ज़्यादा सत्कार कर दिया थोड़ा सा। श्रीमान लगा दिया है। श्रीमान राम का फ़ोन आ रहा है, बात कर लो। आगे बात समझ में? वो तो नॉन हो गया ना। नॉन और अननोन में फ़र्क जानते हो ना? नॉन क्या होता है? कुछ इसको कनो बोलते, कनो। कनो नहीं होता ये, नॉन। कनॉन इसको बोलते हैं नो। ये इसको कनो बोलते हैं, कनो। कनो नहीं होता ये, नो नॉट नाउ, ये नॉन। नॉन होता है जानकार। नॉलेज को क्या बोलेंगे? ठीक है, नॉलेज को क्या बोलेंगे? ये कौन से वाले नॉलेज को? नो बोलते हैं तो इसको बोलो कनॉलेज। कनॉलेज नहीं होता, नॉलेज ही होता ओनली। के इज साइलेंट, के इज साइलेंट। इसको देखो, नॉन तो होता है जानकार, अननोन यानी कि अन क्या लगा रहे हो आप इससे पहले? ये अन क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। LDC के एग्जाम में बेहतर तौर से पूछे जाएंगे 5 प्रीफिक्स और 5 सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स लगा दिया आपने। प्रीफिक्स शब्दों को नेगेटिव बनाता है, प्रीफिक्स शब्दों को अपोजिट बनाता है। क्या बनाता है? अपोजिट। तो नॉन अननोन अपोजिट हो गए या नहीं हो गए, है ना? इस तरीके से। तो अननोन यानी कि जो जानकार नहीं है। ये मिस्टर गुप्ता है, ये अननोन पर्सन है आपके लिए। ओके ठीक है, उतार लिया सेंटेंस। ठीक है, तो ये था आपका 3rd नंबर रूल रिलेटेड टू ए और एन से पहले। अब लिखिए मील्स ऑफ द डे, 4 नंबर। मील्स, मील्स क्या होती है? सूती मील, कताई मील, ये वाली मील्स। मील्स ऑफ द डे, वेरी गुड। खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 टाइप की मील्स होती हैं।
सबको पता है ना। मील्स ऑफ द डे के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ लिखेंगे नहीं किया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मील्स ऑफ द डे से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लिख लो नोट लगाकर। मील्स ऑफ द डे से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डिनर, डिनर, ठीक है। तो इससे पहले आपको बोले कि कोई आर्टिकल लगाइए तो आप क्या कहोगे सर? ज़ीरो आर्टिकल, ओके। बट अगर ऐसा लिखा आ जाए टेस्टी डिनर, अब आएगा, अब आर्टिकल आएगा। पहले वाला क्या लिखा कि मील्स ऑफ द डे से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो ये एग्जांपल दीजिए, डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच, तीनों वर्ड लिखिए फटाफट। ब्रेकफास्ट 1 नंबर पे, 2 नंबर पे लंच, 3 नंबर पे डिनर, 1 नंबर पे ब्रेकफास्ट, 2 नंबर पे लंच, 3 नंबर पे डिनर। और उनसे पहले क्रॉस लगा दीजिए कि नो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल, ओके। ये तो हो गया। अब इसमें नोट लगा के लिखेंगे, आगे वाली लाइन में नोट लगा के लिखेंगे कि यदि मील्स ऑफ द डे से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो, यदि मील्स ऑफ द डे से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो, कोई एडजेक्टिव लगा हो, तब आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तब आर्टिकल का यूज़ करेंगे। मील्स ऑफ द डे से पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो आर्टिकल का यूज़ होगा। इस डिनर की विशेषता क्या है? ये बड़ा ही टेस्टी है, स्वाद है ना। तो ये इसका हो गया एडजेक्टिव। तो अब बताइए टेस्टी से पहले क्या आना चाहिए? माय मदर कुक्ड अ टेस्टी डिनर, अ टेस्टी डिनर। टी, टी इज कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा कौन? अ। तो क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। टेस्टी ना होता तो नो आर्टिकल। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। तो मैंने आपको 4 टाइप्स आज करवा दिए हैं, बाकी बचे हुए करेंगे कल की क्लास में, ओके। अभी तक दा पढ़ा हुआ पूरा डिस्क्रिप्टिव करेंगे। दा का भी एक क्लास तो पूरी दा पे चली जाएगी। वो नहीं रटवाएंगे कि नदियों के नाम से पहले नहरों के नाम, वो तो खुद को ही करने हैं, वो तो बुक में लिखे हुए हैं, विद द एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ढंग के क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू दा से, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में।